हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सूचना सहायक यानी कि जिसको आप शॉर्ट में दोस्तों आईए भी बोल सकते हैं, यानी कि इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, ठीक है। तो दोस्तों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, जिसमें आज अपना पहला नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और पूर्णतः नवीनतम पाठ्यक्रम पर ये आधारित है। दोस्तों, अगर आप कम समय में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों रोजाना आपको मेरे साथ में एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। दोस्तों, हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। और अगर आपने अभी तक आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 1। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, मरु उत्सव जैसलमेर, हाथी उत्सव जयपुर, ऊंट उत्सव बीकानेर और ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू। ये तो बिल्कुल सही दे रखा है। अब नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है कि कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम है। दोस्तों, कूट भाषा के अंदर अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। दोस्तों, इनको अपने को क्रम वाइज जमाना है, तिथि वाइज, ठीक है। यानी कि कौन से महीने में कौन सा त्यौहार आता है, पहले कौन सा आएगा और सबके लास्ट में कौन सा आएगा, वो अपने को यहाँ पर मित्रों बताना है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, ये दोस्तों जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। ये दोस्तों जनवरी और फेब के महीने में ये मनाया जाता है। हाथी उत्सव है, ये जयपुर में मनाया जाता है, आप सभी को पता है। और ये मनाया जाता है दोस्तों मार्च के महीने में। कब मनाया जाता है? मार्च के महीने में मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। ऊंट उत्सव है, ये बीकानेर में मनाया जाता है और ये दोस्तों जनवरी के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। और ग्रीष्म महोत्सव है, ये माउंट आबू में मनाया जाता है और ये दोस्तों जून के महीने में मनाया जाता है। अब अपने को क्रम वाइज जताना था, तो सबसे पहले तो आएगा दोस्तों इसमें ऊंट उत्सव बीकानेर, उसके बाद में आएगा दोस्तों इसमें मरु उत्सव, फिर हाथी उत्सव और फिर ग्रीष्म उत्सव। यानी कि 3 1 2 4 अपना इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3 1 2 4 कौन से ऑप्शन में है? डी नंबर के ऑप्शन में, और यही अपना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हाल ही में देखिए यहाँ पे UADAI नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? दोस्तों, ये क्या है? UADAI नाम तो आपने दोस्तों सुना ही होगा। दोस्तों, ये आधार जारी करने वाली एक संस्था है, ठीक है, UIDAI, ठीक है। और अगर मैं इसकी हिंदी में फुल फॉर्म बताऊं तो दोस्तों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके द्वारा दोस्तों एक नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो दोस्तों नया नया एक चैटबॉट का नाम क्या है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों उसका नाम है आधार मित्र, ठीक है, आधार मित्र। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, आधार मित्र। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कितने राज्यों के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? बताइए दोस्तों, केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है श्री भूपेंद्र यादव। उन्होंने दोस्तों कितने राज्यों के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों ये किया है 4 राज्यों के लिए, ठीक है, 4 राज्यों के लिए किया है। तो यहाँ पर अपना ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अरावली जो पहाड़ी है, ठीक है, तो इसके अरावली पहाड़ी के आसपास के 5 किलोमीटर क्षेत्र को हरा भरा बनाना है, इसका ही प्रमुख उद्देश्य है। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस के तहत सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ई कियोस्क सेवा किस नाम से संचालित है?
ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस के तहत सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ई कियोस्क सेवा किस नाम से संचालित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ई मित्र के नाम से। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ई मित्र के नाम से। नेक्स्ट आगे देखिए, नागरिकों हेतु सरकारी सेवाओं की एकल पोर्टल पर उपलब्धता हेतु प्रयुक्त एसएसओ को प्रयोग में लाने वाला भारत का प्रथम राज्य है। नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, SSID, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं दोस्तों। एसएसओ की अगर फुल फॉर्म की बात करूं मैं तो दोस्तों सिंगल साइन ऑन, ये होती है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। और SSID नाम तो सुना ही होगा, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों सभी के पास SSID भी होगी। तो दोस्तों राजस्थान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, बामासा स्टेट डेटा सेंटर के बैकअप के रूप में स्थापित देखिए डिजास्टर रिकवरी यानी कि DR साइट कहाँ स्थित है? बताइए। बामासा स्टेट डेटा सेंटर के बैकअप के रूप में डिजास्टर रिकवरी साइट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये देखिए मैं आपको बताऊं तो ये जोधपुर में ये स्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर। नेक्स्ट आगे देखिए, फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो दोस्तों दुनिया का पहला प्रोग्रामर है वो किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एडा लवलेस को, एडा लवलेस को माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना आपको, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आईसी, ये तो आप सभी को पता होगा आईसी की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। आईसी के वर्गीकरण का आधार है, बताइए व्हाट इज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ICS, यानी कि आईसी के वर्गीकरण का आधार है तो वो क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ट्रांजिस्टरों की संख्या। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं तो वो है दोस्तों हर्षद पटेल, हर्षल पटेल। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हर्षल पटेल। नेक्स्ट आगे देखिए, यदि यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि FD हार्डवेयर को संदर्भित करता है तथा इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है तो निम्न में से कौन सा प्रोसेसर के डाटा पथ को सबसे अच्छे प्रकार से परिभाषित करता है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें FD प्लस ALU प्लस रजिस्टर फाइल। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, पोर्ट विशेष प्रकार के म्यूजिक उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ता है, बताइए। बताइए दोस्तों कौन सा पोर्ट विशेष प्रकार के म्यूजिक उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ता है? तो वो है दोस्तों मिडी। कौन सा है? मिडी। अगर मैं आपको बताऊं तो मिडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये होता है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए OMR का पूरा नाम क्या है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वैदिक विरासत पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोस्तों ये लॉन्च किया। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आरबीआई ने किस देश की सेंट्रल बैंक के साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? बताइए। आरबीआई ने किस देश की सेंट्रल बैंक के साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट
में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है यूई। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यूई। नेक्स्ट आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, गुलाबचंद कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? बताइए, गुलाबचंद कटारिया को दोस्तों कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है? सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है असम का राज्यपाल बनाया गया है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए? स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए? राइट आंसर हो जाएगा वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, गुप्त काल के मंदिरों में से कौन सा एक शिखर युक्त मंदिर है? गुप्त काल के मंदिरों में से कौन सा एक शिखर युक्त मंदिर है? तो वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सभी को पता होगा दोस्तों, वो है पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आगे देखिए, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ट्रेन टू पाकिस्तान, तो दोस्तों ये खुशवंत सिंह की लिखी गई पुस्तक है। राइट आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नांकित कथनों को पढ़ें और अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन है वो सही है। कौन सा या कौन से कथन है वो इसमें सही है, वो अपने को मित्रों यहाँ पर बताना है। देखिए, राष्ट्रीय आय उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, बिल्कुल सही है। एनएनपी ज्ञात करने के लिए जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो मित्रों क्या है? सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ कीज आर कंट्रोल एंड शिफ्ट, यानी कि कंट्रोल एवं शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां है? तो कौन से प्रकार की कुंजियां हैं दोस्तों ये? तो ये संशोधन यानी कि मॉडिफायर कुंजियां हैं दोस्तों ये, ठीक है, संशोधन कुंजियां हैं ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, टोनर का यूज कौन से प्रिंटर में किया जाता है? बताइए, टोनर का यूज कौन से प्रिंटर में किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर में टोनर का यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और इस टोनर में ड्राई यानी कि सूखी स्याही है वो भरी जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित मेमोरी की इकाइयों टीबी, केबी, जीबी, एमबी को उच्च से निम्न के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये तो दोस्तों सभी को पता होगा। देखिए, केबी का मतलब होता है किलोबाइट, एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट, जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट और दोस्तों टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए, एक जीबी में कितने एमबी होते हैं? तो दोस्तों 1024 एमबी होते हैं एक जीबी के अंदर। टीबी के अंदर होते हैं दोस्तों 1024 जीबी होता है टीबी के अंदर, यानी कि सबसे बड़ा कौन है इनमें से? तो दोस्तों इनमें से टीबी सबसे बड़ा है, ठीक है। और फिर टीबी के बाद में नंबर आएगा जीबी का, और जीबी के बाद में दोस्तों नंबर आएगा एमबी का, ठीक है। एमबी के अंदर क्या होता है कि 1024 केबी होती है, ठीक है। और केबी के अंदर क्या होता है? तो दोस्तों 1024 बाइट्स होता है केबी के अंदर। तो यहाँ पे अपने को व्यवस्थित क्रम बताना था, तो व्यवस्थित क्रम हो जाएगा दोस्तों इसमें टीबी, जीबी, एमबी और केबी।
तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए डी रैम का पूरा नाम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, बिल्कुल सही है। डी रैम की गति एस रैम की तुलना में धीमी होती है, बिल्कुल सही है। डी रैम को बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। डी रैम एस रैम से सस्ती होती है, तो दोस्तों बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर दोस्तों एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सारे के सारे हैं वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एस रैम की फुल फॉर्म की, तो दोस्तों एस रैम की जो फुल फॉर्म है वो है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर अपना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विंडोज 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, तो दोस्तों ये उदाहरण है, बताइए किसका, तो ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का ये उदाहरण है विंडोज 95। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और मल्टीटास्किंग की क्षमता प्रदान करती है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और मल्टीटास्किंग की क्षमता प्रदान करती है, तो वो करती है दोस्तों लिनक्स और विंडोज बोथ। ठीक है, लिनक्स और विंडोज बोथ। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मैं मित्रों, यहाँ पे विंडोज 10 में टास्क बार पर पिन किए गए प्रोग्राम खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, बताइए। विंडोज 10 में टास्क बार पर पिन किए गए प्रोग्राम खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी कि शॉर्टकट की क्या है, तो दोस्तों शॉर्टकट की इसमें है विंडोज प्लस 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विंडोज की प्लस नंबर। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि 4 नंबर पर कोई प्रोग्राम है, पिन है, ठीक है, तो आप विंडोज प्लस आप जो नंबर दबाएंगे वो प्रोग्राम है वो वहाँ पे खुल जाएगा जिस नंबर पे वो प्रोग्राम है। ठीक है, राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वर्ड में आप अधिकतम कितने दस्तावेज खोल सकते हैं, वर्ड में आप कितने अधिकतम दस्तावेज खोल सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रैम की अधिकतम सीमा तक आप दस्तावेज है वो खोल सकते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एमएस वर्ड 2007 के संबंध में नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी कि फॉल्स है। ठीक है, बताइए एमएस वर्ड 2007 के संबंध में नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो दोस्तों यहाँ पे अपने को बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे, और फिर दोस्तों अपने को यहाँ पे कूट भाषा में भी क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, देखिए होम टैब में 5 ग्रुप होते हैं जो इस प्रकार है, देखिए क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। ठीक है, दूसरा है रूलर बार, टैब्स, इंडेक्स और मार्जिन, वर्टिकल अलाइनमेंट की फॉर्मेटिंग हेतु अनुमति देता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को गलत कथन बताना था, ये दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों सत्य है। तो यहाँ पर अपने को कूट भाषा में उत्तर देना था, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नाइदर वन नाइदर सेकंड, यानी कि दोस्तों दोनों ही है वो इसमें सत्य कथन है, कोई भी गलत नहीं है। आगे देखिए, गो टू कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, गो टू कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 32 नंबर का जो प्रश्न है इसमें देखिए, एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में उपस्थित दोस्तों हाइपरलिंक कमांड की शॉर्टकट की क्या है,
बताइए हाइपरलिंक कमांड की शॉर्टकट की क्या है एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में, ठीक है, बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए सीधा सा है, क्या होगा इसमें राइट आंसर, सभी को पता होना चाहिए। हाइपर लिंक आ रहा है तो दोस्तों कंट्रोल प्लस एच होगा, तो यहाँ पर सॉरी कंट्रोल प्लस इसमें हाइपर लिंक कमांड की शॉर्टकट की क्या है, तो दोस्तों शॉर्टकट की तो इसमें कंट्रोल प्लस के होगा दोस्तों, ठीक है। हाइपर लिंक का जो कलर है वो दोस्तों ब्लू होता है, ठीक है, और हाइपर लिंक की जो शॉर्टकट की है वो दोस्तों कंट्रोल प्लस के होगा, एच नहीं होगा, के होगा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए एमएस वर्ड में थिसोरस विंडोज खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है, बताइए थिसोरस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7 ये शॉर्टकट की होती है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को वर्कशीट के सेल में एंटर करने किया जाए, यानी कि दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को वर्कशीट के सेल में एंटर किया जाए तो निम्न विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रदर्शित होगी, तो बताइए कौन सी संख्या प्रदर्शित होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये दे रखा है एक फॉर्मूला, ठीक है, अगर आप इसको टाइप करोगे, ठीक है, तो कौन सी संख्या प्रदर्शित होगी, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एक संख्या है वो दोस्तों इसमें प्रदर्शित होगी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यदि A1 तथा A2 सेल में क्रमशः 15 तथा 5 है तो निम्न एक्सेल फॉर्मूला की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों यहाँ पे ये फॉर्मूला दे रखा है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू है वो होगी दोस्तों इसमें 15 में 15 और 5 दे रखा है, तो दोस्तों इसकी वैल्यू है वो 3 होगी दोस्तों, ठीक है, कितनी होगी 3। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे एक की जगह कितना आ जाएगा 15 और दो की जगह कितना आ जाएगा 5, यानी कि 15/5, ठीक है, तो यहाँ पे भाग दोगे तो दोस्तों 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डेट एंड टाइम, हेडर एंड फुटर, ऑब्जेक्ट आदि किस टैब में उपलब्ध होते हैं, किस टैब में उपलब्ध होते हैं, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये इंसर्ट टैब में ये होते हैं, राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए पावर पॉइंट में किसी स्लाइड के नोट्स को क्या कहा जाता है, किसी स्लाइड के नोट्स को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसको स्पीकर नोट्स कहा जाता है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही स्पीकर नोट्स। नेक्स्ट आगे देखिए एमएस पावर पॉइंट 2007 में किस बटन पर क्लिक करने के बाद प्रेजेंट विंडो के डिफरेंट पार्ट्स को अलग करने वाले स्प्लिटर्स को चलाने के लिए हम एरो की प्रयुक्त कर सकते हैं, बताइए किस बटन पर क्लिक करने के बाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें मूव स्प्लिट बटन का प्रयोग करने के बाद, यानी कि क्लिक करने के बाद, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सी डाटाबेस सिस्टम की एक विशेषता है, डाटाबेस सिस्टम की कौन सी विशेषता है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्तमान डेटा को एडिट करना, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए डाटाबेस में डाटा को इनपुट करने के लिए प्रयोग में आने वाली डिवाइसें हैं, डाटाबेस में डाटा को इनपुट करने के लिए प्रयोग में आने वाली डिवाइसें हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मॉडल पेपर का टेस्ट है वो आपको पूरा देना है, अगर आप पूरा टेस्ट दोगे तभी आपको पेपर की जो क्लियरिटी है वो पता लगेगी कि आपके कितने प्रश्न हैं वो सही हो रहे हैं, ठीक है, और कैसे कैसे प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा मित्रों। अगर आपने अभी तक आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। देखिए रिलेशनल डाटाबेस में एक डाटा स्ट्रक्चर जो एक विषय के बारे में
सभी सूचनाओं को पंक्तियों तथा स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करता है, उसे क्या कहते हैं? रिलेशनल डाटाबेस में एक डाटा स्ट्रक्चर जो एक विषय के बारे में सभी सूचनाओं को पंक्तियों तथा स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करता है, उसे कहते हैं दोस्तों रिकॉर्ड। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डाटा की संपूर्णता की समस्याओं के लिए एक कारण है, बताइए। डाटा की संपूर्णता की समस्याओं के लिए एक कारण है, तो वो कारण कौन सा है? वो है डाटा की उपलब्धता में कमी। डाटा की उपलब्धता में कमी, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी ईआर डायग्राम में किसी विद्यार्थी का नाम तथा पता क्या माना जाएगा? किसी ईआर डायग्राम में किसी विद्यार्थी का नाम तथा पता क्या माना जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा, बताइए। तो वो है दोस्तों इसमें रिलेशनशिप। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डीसीएल का पूर्ण मतलब है, बताइए। डीसीएल का पूर्ण मतलब है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस एक्सेस में प्रयुक्त एलिमेंट फील्ड नाम के संबंध में सत्य है। एमएस एक्सेस में प्रयुक्त एलिमेंट फील्ड नाम के संबंध में सत्य है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? तो वो है फील्ड नेम को फील्ड आइडेंटिटी भी कहते हैं, ठीक है। और भी देखिए दोस्तों, इसमें अपने को कूट भाषा में है वो उत्तर देना है। फील्ड नाम यूनिक होता है। फील्ड नाम में स्टोर किए जाने वाले डेटा के प्रकार की जानकारी होती है। फील्ड नाम एक प्रकार का लेबल होता है, एक प्रकार का लेबल होता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, अपने को कूट भाषा में क्या करना था, उत्तर देना था। तो दोस्तों ये सारे के सारे कथन है वो क्या है, इसमें सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस शुरू करने का तरीका है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस शुरू करने का जो तरीका है वो तरीका क्या है? तो वो है दोस्तों डबल क्लिक ऑन एमएस एक्सेस शॉर्टकट, ठीक है। और या फिर स्टार्ट, वहाँ से ऑल प्रोग्राम में जाओगे, वहाँ से एमएस ऑफिस में जाओगे और एमएस ऑफिस में से आप एमएस एक्सेस में जाओगे। ये शुरू करने का तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक सिंगल ट्रांजिस्टर को इनमें से किस लॉजिक गेट के निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है? बताइए, एक सिंगल ट्रांजिस्टर को इनमें से किस लॉजिक गेट के निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नोट, ठीक है, नोट गेट। देखिए लॉजिक गेट तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है और गेट, एक होता है एंड गेट और एक नोट गेट, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोट गेट। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? दोस्तों मैं आपको बताऊं, 1 MB में 1024 बाइट होते हैं, 1 KB के अंदर 1024 बाइट होते हैं। और तो दोस्तों 1 MB के अंदर कितने बाइट होते हैं? तो दोस्तों आपको यहाँ पे 1024 को मल्टीप्लाई करना है 1024 से, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 10,48,576। 10,48,576 बाइट होती है दोस्तों 1 मेगाबाइट में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित व्यंजक में छूटे हुए अंकों की पहचान करें। यह दर्शाता है कि दाईं ओर व बाईं ओर बराबर है। निम्नलिखित व्यंजक में छूटे हुए अंकों की पहचान करें। यह दर्शाता है कि दाईं ओर व बाईं ओर बराबर है। तो दाईं ओर व बाईं ओर बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों 1010 के आगे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वो दोस्तों लगा हुआ है,
ठीक है। फिर दोस्तों देखिए +7 के आगे आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, बराबर 24 16। तो यानी कि अपने को यहाँ पर ये जो 24 16 दे रखा है ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप दोस्तों इसको अलग अलग से सोल्व करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आप ऑप्शन उठा के रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर ऑप्शन उठा के रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों दोनों में एक एक रख के देख लेना, ठीक है, आपका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित डेसिमल नंबर को 8 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करें। निम्नलिखित डेसिमल नंबर को 8 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सा है। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो 8 बिट बाइनरी कोड है, ठीक है, तो इसको आप दोस्तों सीधा सा मैं आपको बोलूँ, ठीक है, तो इसको आप दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 8 7, ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे 10, फिर दोस्तों यहाँ पर अपने को कन्वर्ट करके बताना है। तो दोस्तों आप इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 10 11 10 11 10 11 10 11, ठीक है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए डाटा प्रोसेसिंग श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों जो सही क्रम है वो है डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए फाइल एट्रीब्यूट्स के संबंध में दिए गए स्टेटमेंट्स में ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, यानी कि सत्य स्टेटमेंट है वो कौन सा है। और कूट भाषा में दोस्तों अपने को क्या करना है, उत्तर देना है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिए आइडेंटिफायर यूज फाइल आइडेंटिटी, ठीक है, बिल्कुल सही है। फाइल नेम यूज बिल्कुल सही है। एक्सेस कंट्रोल यूज फाइल सिस्टम रीड राइट चेंज एग्जीक्यूट डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों है वो स्टेटमेंट है वो सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 2 3 सभी सत्य है। आगे देखिए आईएसपी के संबंध में सत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है आईएसपी के संबंध में, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए आईएसपी उपयोगकर्ता को इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराती है, बिल्कुल सही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आगे देखिए आईएसपी के उदाहरण बीएसएनएल जियो एयरटेल हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आईएसपी यानी कि सभी आईएसपी की इंटरनेट विनिमय दर समान होती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, सभी की समान है वो नहीं होती, सभी की अलग अलग होती है, ठीक है। एक यूजर भिन्न भिन्न आईएसपी से सेवाएं ले सकता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 2 और 4 है वो इसमें बिल्कुल सही है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए HTTP किस प्रकार के मॉडल पर आधारित है। तो दोस्तों ये आधारित है क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल पर। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए HTTP का पोर्ट नंबर क्या है। HTTP का पोर्ट नंबर क्या है, तो दोस्तों HTTP का जो पोर्ट नंबर है वो है 80, ठीक है, 80 है दोस्तों, ठीक है, ये पोर्ट नंबर है। पोर्ट नंबर भी आपको याद रखना है दोस्तों। 56 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एप्लीकेशन के बीच स्ट्रक्चरल इंटरेक्शन यानी कि संरचनात्मक अंतःक्रिया और स्ट्रक्चर संगठन के लिए मेथड प्रदान करने वाली लेयर का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है उसका नाम है दोस्तों सेशन लेयर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सेशन लेयर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे WLAN का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका पूरा नाम है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो बताइए कौन सा सर्च इंजन नहीं है। दोस्तों सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों नेट स्केप,
खोज, गूगल, याहू, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सर्च इंजन है। तो यहाँ पे सर्च इंजन नहीं है। तो दोस्तों देखिए, गूगल है, याहू है, अल्टा विस्टा है, ओरकुट है, ये दोस्तों सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग होता है। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो होता है दोस्तों हरा रंग होता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, डीएनएस का कार्य है, बताइए डीएनएस का कार्य क्या है। अब डीएनएस डोमेन नेम, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम का कार्य क्या है। तो दोस्तों इसका जो कार्य है वो है प्रक्षेत्र नाम को आईपी पते में परिवर्तित करना, ये होता है दोस्तों इसका कार्य। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, HTML का विस्तारित रूप है। HTML की फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है, सभी को पता होगा दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ पर है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दुनिया में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध प्रथम ब्राउजर कौन सा था, बताइए। GUI के साथ उपलब्ध प्रथम ब्राउजर कौन सा था, वो ब्राउजर था दोस्तों बताइए नेक्जूस, ठीक है। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सॉरी देखिए www, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो पहला वेब ब्राउज़र बनाया था दोस्तों 1990-91 में, ठीक है। और पहले वेब ब्राउज़र का जो नाम था वो था www, ठीक है, जिसमें जिसको बाद में बदलकर नेक्सस कर दिया गया था, ठीक है। और दुनिया का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध प्रथम वेब ब्राउज़र था वो था दोस्तों एयरविस। कौन सा था, एयरविस। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयरविस। आगे देखिए, IPv4 पते का साइज होता है। तो दोस्तों ये तो सभी को पता भी होगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 बिट होता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डिजिटल रूप में एक संदेश प्रेषण हेतु किसका होना अति आवश्यक नहीं है। तो किसका होना अति आवश्यक नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों देखिए, CC में एड्रेस आवश्यक रूप से फिल नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ईमेल भेजने के लिए टू में अपन ईमेल एड्रेस लिखते हैं, उसके लिए आवश्यक भी होता है टू के अंदर। और CC में एड्रेस लिखना है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब आप देखिए CC ब्लैंक भी हो तो भी दोस्तों, यानी कि अगर CC के अंदर अपन कुछ भी लिखे भी नहीं ना, तो भी ईमेल है वो भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा या कौन से ई कॉमर्स के सेगमेंट्स पार्ट हैं, बताइए। ई कॉमर्स के सेगमेंट्स पार्ट हैं। तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, सेगमेंट्स पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे B2B, B2C, C2C, C2B, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सेगमेंट्स पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये सारे के सारे हैं, ये क्या है, ई कॉमर्स के सेगमेंट्स पार्ट है। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है वो दोस्तों यहाँ पे शुरू हो रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, उस अक्षरांकीय समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, Z के साथ में दोस्तों 2 लिखा गया है, X को दोस्तों 4 लिखा गया है, V 8 V लिखा गया है, 16 T लिखा गया है, 32 R लिखा गया है, ठीक है। तो अब आगे क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों सीधा सा मैं आपको बताऊं, देखिए संख्या यहाँ पर क्या हो रही है, दुगनी होती जा रही है। 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, 16 से 32 हुआ, तो 32 के बाद में कितना आएगा, 64, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, Z में से 2 अगर अपन माइनस करते हैं तो X आएगा, और X में से
2 माइनस करते हैं तो दोस्तों v आ जाएगा, और v में से 2 माइनस करते हैं तो दोस्तों t आ जाएगा, और t में से 2 माइनस करेंगे तो दोस्तों r आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर r आ जाएगा, और r में अगर अपन 2 माइनस करेंगे तो दोस्तों p आ जाएगा, यानी कि 64p अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में APRN को BRUSR के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट में स्टोव को कैसे लिखा जाएगा? तो स्टोव को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए AB एक बड़ा, PQR तो इसमें 2 बड़ा, RSTU, ठीक है, तो दोस्तों इसमें 3 बड़ा, OPQRS तो इसमें 4 बड़ा, इसमें N के बाद में R, इसमें 5, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी लास्ट वाले में भी 4 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 का गैप चल रहा है, तो ठीक उसी प्रकार भी अपने को यहाँ पर ऐसे ही करना है। एस के बाद में क्या आएगा? टी, ठीक है, और टी के बाद में तो यू वी, तो कौन से ऑप्शन में है? टी वी, तो इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए आर और जेड तो इसमें से सेम है। अब लास्ट के में ई है, तो ई में 4 जोड़ दीजिए, तो दोस्तों ई में आप 4 जोड़ोगे तो दोस्तों क्या आएगा? FGHI, तो आई होना चाहिए, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अपने को लुप्त पद है वो ज्ञात करना है। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 225, 289 और 441। ठीक है, तो दोस्तों 225 है, ये 15 का क्या है? स्क्वायर है। 17 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर 289 है, तो 15 17 2 का गैप चल रहा है। फिर आएगा दोस्तों 19 और फिर 21 है। ठीक है, 21 का स्क्वायर 441 है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 19 का स्क्वायर क्या होगा? वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। 19 का स्क्वायर 361 होता है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दी गई आकृति में त्रिभुज की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसमें त्रिभुज की जो कुल संख्या है वो दोस्तों आप यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या है वो 16 है। ठीक है, कितनी है? 16 है। जैसे आप इसमें गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गई, 6 के बाद में एक ये दोस्तों 7 है, एक ये 8 है, एक है ये 9, एक ये 10 है। ऐसे करके दोस्तों टोटल इसमें 16 त्रिभुज होंगे। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? कान का जो आभूषण है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों टोटी। टोटी ये महिलाओं के कान में पहने जाने वाला आभूषण है। आगे देखिए, राज्य सरकार ने किस विभाग के तहत राजस्व, आसूचना एवं आर्थिक अपराध निर्देशालय के गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों वित्त विभाग को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वित्त विभाग। आगे देखिए, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? तो दोस्तों ये प्रताप नामक समाचार पत्र जो कानपुर से प्रकाशित होता था, ठीक है, उसने दोस्तों ये बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे देश में फैलाया था। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? ये भी सभी को पता होगा दोस्तों, मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बताइए कौन सा युग्म इसमें सुमेलित है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ नदी है। दोस्तों देखिए, जो कपिल धारा जलप्रपात है ये गोदावरी नदी यहाँ पर दे रखा है, जो कि गलत दे रखा है, ये नर्मदा नदी पर है दोस्तों। ठीक है, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, दूसरा और तीसरा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मत्स्य संघ का प्रमुख मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना? तो किस रियासत का शासक बना? तो दोस्तों वो धौलपुर रियासत का शासक बना। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, धौलपुर रियासत का। आगे देखिए दोस्तों, नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, वह नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है गवरी। गवरी है ये दोस्तों भील जाति का नृत्य है। आगे देखिए, यूजर को वेबसाइट का स्पैम कमेंट फोल्डर क्यों चेक करते रहना चाहिए?
क्यों चेक करते रहना चाहिए? ताकि ऑटोमेटिकली स्पैम में कोई वैलिड कमेंट मार्क होकर ना चला जाए। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य का पहला सिरेमिक इंडस्ट्रियल जोन स्थापित किया गया है। राज्य का पहला सिरेमिक इंडस्ट्रियल जोन स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों गिलोट अलवर में। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है कौन सा? तो वो है दोस्तों तेजिंदर पाल सिंह तूर। तेजिंदर पाल सिंह तूर, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो गुजरात से सीमा दोस्तों देखिए 6 जिलों की सीमा लगती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर की, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए अपने को सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। सिरोही की लगती है, ठीक है, डूंगरपुर की लगती है, ठीक है, प्रतापगढ़ की नहीं लगती, बांसवाड़ा की लगती है। तो 1 2 4 इसमें क्या होंगे? सत्य होंगे। 1 2 4 कौन से ऑप्शन में है? तो सी नंबर के ऑप्शन में, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंध है? अली बख्शी ख्याल ये दोस्तों अलवर की प्रसिद्ध है, अली बख्शी ख्याल। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में नागरिक उड्डयन गतिविधियों के संचालन हेतु निर्देशालय नागरिक विमानन का गठन किस वर्ष किया गया? राजस्थान में नागरिक उड्डयन गतिविधियों के संचालन हेतु निर्देशालय नागरिक विमानन का गठन किस वर्ष किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 2012 में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। तो कहाँ पर शुरू कर दिया है? तो ये नागौर जिले के खींवसर में कर दिया है दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, केंद्रीय शक्ति मंत्रालय द्वारा निम्न में से किसको जल प्रहरी सम्मान समारोह 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किया गया है दोस्तों ये चतर सिंह जाम को सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों पिछले 35 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में पुराने जल स्रोतों ओरण और गोचर बचाने के अभियान में लगे हैं। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा चतर सिंह जाम। आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों देखिए कथन और मान्यताएं दे रखी है, ठीक है। अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। यहाँ पर देखिए कथन क्या दे रखा है कि कई महान लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे कई महान लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, ठीक है। ये कथन है। मान्यताएं देखिए, आज़ादी लाने के लिए मरना पड़ता है, ठीक है। हम एक बार जीते और मरते हैं, ये मान्यताएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मान्यताओं में मान्यता तो आपने पढ़ी ली। अब दोस्तों अपने को बताना है, देखिए आज़ादी लाने के लिए मरना नहीं पड़ता, जरूरी नहीं है कि आपको मरना पड़ता, और हम एक बार जीते और मरते हैं, तो ये भी दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें न तो पहला सही है, न ही दूसरी मान्यता सही है। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये एक पाई चार्ट दिया गया है, ठीक है, जिसमें ABCDE और F पर एक देश द्वारा किए गए व्यय को दर्शाया गया है। चार्ट के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए क्षेत्र डी के व्यय का प्रतिशत लगभग कितना है? तो दोस्तों क्षेत्र डी के व्यय का प्रतिशत लगभग कितना है? तो यहाँ पे 95 दे रखा है दोस्तों। कितना दे रखा है? 95। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये टोटल जो डायग्राम है ये कितने डिग्री का हो जाएगा? ये 360 का डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 95 इंटू 100
बटे 360, ये कर लीजिए। सीधा सा आपका राइट आंसर, जे कि 0 से 0 कट गया यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप काट के देख लीजिए, इसका सीधा सा राइट आंसर आ जाएगा, वो है लगभग 26.4% है, इसमें प्रतिशत है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, तो दोस्तों सीधा सा आप ऑप्शन उठा के भी इसको कर सकते हैं, और आप एक्स लगा के भी इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि एक्स लगा के करें तो दोस्तों, माना कि रवि की पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, जैसे एक्स वर्ष है, ठीक है। अब रवि की पत्नी की वर्तमान आयु कितनी है, तो दोस्तों 5x है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रवि की वर्तमान आयु तो क्या होगी, तो दोस्तों 5x प्लस 5, 5x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल इसमें सदस्य कितने हैं, तो दोस्तों 3 है। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि x-3 बराबर 4, ठीक है, x-3 बराबर 4। तो दोस्तों अपने को रवि की वर्तमान आयु है वो ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 5x प्लस 5, तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों इसमें 7 इंटू 5 प्लस 5, यानी कि 7 पंजे 35 प्लस 5 40, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन में जैसे आपने डायरेक्ट ले लिया कि रवि की वर्तमान आयु कितनी है, 40 वर्ष, ठीक है। तो सीधा सा आप इस प्रश्न को दोबारा पढ़िए, ऑप्शन उठा लिया अपने 40 वर्ष, रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि अगर रवि 40 वर्ष का है तो उसकी पत्नी कितने की हो जाएगी, 35 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है। जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है, यानी कि ये 35 वर्ष है, ठीक है। तो ये इसकी बेटी की 5 गुनी है, यानी कि इसकी बेटी कितने साल की होगी, तो ये 7 साल की होगी, ठीक है। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष, तो 7 में से 3 वर्ष घटा दें तो क्या 4 वर्ष आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तो 40 ऑप्शन दे रखा है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आप ऑप्शन उठा के करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। आगे देखिए, अपने को बताना है कि कौन सा निष्कर्ष है वो इसमें सत्य है। देखिए कथन देखिए, सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिए निष्कर्ष में, कुछ लोग सुंदर दिखते हैं, कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते हैं। तो दोस्तों दोनों निष्कर्ष सही है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सीधा सा मैं बताऊं, ये डायग्राम दे रखा है, इसमें देखिए यदि छपाई का खर्च 1,75,000 रुपये है तो रॉयल्टी कितनी है। छपाई का खर्च है वो 1,75,000 है, यानी कि 1,75,000 है, ये 35% है। तो रॉयल्टी कितनी है, तो दोस्तों रॉयल्टी कितनी है, रॉयल्टी 15% है। तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं कि 1,75,000 इंटू रॉयल्टी कितनी है 15, यानी कि 1,75,000 का 15% निकाल लीजिए बटे 35, ठीक है। ये 1,75,000 है, ये 35% है, ठीक है। इसका अपने को 15% निकालना है, निकाल लीजिए। सीधा सा आप इसको काटोगे तो ये 3 बार कट गया 5 से, ये 7 बार कट गया, ठीक है। आप इसको काट लोगे तो सीधा सा आपके पास में राइट आंसर आ जाएगा 75,000 रुपये। 75,000 है, ये 15% है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ब्रज बिहारी का जन्म 2 दिसंबर 1971 को है, उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था, उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था। तो दोस्तों कोड अपने को याद रखने पड़ेंगे, और तारीख 2 है, दिसंबर का महीने का कोड है वो दोस्तों 5 है, और 1971 है वो शताब्दी वर्ष का कोड है वो 0, और कितने वर्ष हैं तो वो है 71। तो इसमें लीप वर्षों की संख्या वगैरह ये ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर है इसमें राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, बृहस्पतिवार इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे देखिए, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, तो दी गई आकृति में वर्गों की संख्या की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों आप गिन लीजिए, इसमें टोटल 30 वर्ग होंगे।
आगे देखिए, निम्नलिखित वर्गों के बीच का संबंध का सबसे सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वे नारे का चयन करना है। फल, सब्जी, अमरूद। फल, सब्जी, अमरूद। देखिए अमरूद है, ये फल है, लेकिन सब्जी अलग होती है। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का जो डायग्राम है ये सही निरूपित करता है। ठीक है। अब दोस्तों ये 6 शिक्षक है, ये तो आप आसानी से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, किस दिन पढ़ाया। ठीक है। ये थोड़ा इसमें इस क्वेश्चन में समय लगेगा। ठीक है, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इसका टॉपिक मैं आपको अलग से करवा दूंगा। देखिए, एक अर्थपूर्ण शब्द जिसका प्रारंभ ए से है, शब्द कॉन्ट्रैक्ट के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें और छठे अक्षर से बनाए गए हैं। बताइए कि उस शब्द का मध्य अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों पहला अक्षर कौन सा है, सी। दूसरा कौन सा है, ओ। चौथा कौन सा है, टी। पांचवा कौन सा है, आर। ठीक है। और छठा कौन सा है, ए। ठीक है, इनसे बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर है COTRA, इससे कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक्टर, ACTOR, एक्टर, एक्टर शब्द बन रहा है ना। तो टी है वो क्या आएगा, एक्टर की स्पेलिंग क्या होती है, ACTOR। तो टी बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है तथा बी दाएं से 20वें स्थान पर है। ठीक है। यदि ए तथा बी के बीच 8 व्यक्ति हो तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं। तो कितने व्यक्ति हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या, तो यहाँ पे ए तथा बी के स्थानों का योग करना है, माइनस ए तथा बी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या प्लस 2 करना है। तो दोस्तों यहाँ पे 15 और 20 को प्लस करेंगे, 15 प्लस 20 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस। अब अपने को यहाँ पे माइनस में क्या करना है कि ए तथा बी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या प्लस 2, तो यानी कि 8 प्लस 2। ठीक है। तो दोस्तों 15 और 20 कितने होते हैं, 25। ठीक है। और 8 और 2 कितने होते हैं, तो दोस्तों 35 में से 10 गए तो कितने बचे, 25। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, ये पासा दिए गए हैं, अपने को बताना है कि 3 अंक वाली साइड के सामने कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों 3 के सामने एक तो 5 नहीं होगा और एक 6 नहीं होगा, तो इसको तो काट दीजिए, 5 और 6 को काट दीजिए क्योंकि ये 3 के साथ में लगे हुए हैं। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बचे 2 और 4, 2 और 4, इसमें से ही अपना क्या होगा, उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 5 और 6। ठीक है। तो 5 और 6 तो इसके साथ में हो नहीं सकते, तो 3 के जो विपरीत है। ठीक है। अब 5 और 6, देखिए 5 और 6, तो ये इसके 6 है तो ये इसके बराबर में है। ठीक है। तो यहाँ पे 6, ये इधर भी 5 और 6। ठीक है। तो ये इस साइड में, हाँ ठीक है, 4 होगा इसका राइट आंसर। कितना होगा, 4। 3 के विपरीत होगा वो क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यदि किसी कूट भाषा में टेरेस को 70 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में बालकनी को कैसे लिखा जाएगा। सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा, जिसका जो कोड है बी 2 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, तो इसको जोड़ दीजिए, 2 + 1 + एल है वो 12 नंबर पे आता है। इन सबको जोड़ोगे सीधा सा राइट आंसर निकल के आ जाएगा बी, 72। ये भी दोस्तों, ये भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। आप सूचना सहायक के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन तो आप सारे के सारे आपको सही करने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के ऊपर क्या आएगा। ठीक है। तो बताइए, आएगा नंबर ही, क्योंकि ऊपर देखिए SW
ए टी 4 ऊपर दे रखे हैं। अब नीचे 4 संख्या आएगी, ठीक है। तो 8 4 26। अब आगे क्या आएगा? तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताऊं, तो दोस्तों देखिए ए के विपरीत अक्षर कौन कौन सा होता है? तो वो होता है जेड, ठीक है। तो जेड कितने नंबर पर आता है? तो दोस्तों 26 नंबर पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 26 नंबर दिया गया है, ठीक है। एस के विपरीत कौन सा अक्षर आता है? तो एस के विपरीत आता है दोस्तों एच, और एच का नंबर दे रखा है यहाँ पे 8, ठीक है। और यहाँ पे डब्लू है, तो डब्लू के विपरीत अक्षर कौन सा होता है? डी, और डी कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। तो यहाँ पे 4 दे रखा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर दे रखा है टी, टी दे रखा है, तो टी के विपरीत अक्षर कौन सा आता है? तो टी के विपरीत अक्षर आता है दोस्तों जी, जी कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, सही उत्तर 7। आगे देखिए सी एम एस का पूरा नाम क्या है? सी एम एस का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका वो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए WHAT WG से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों यानी कि इसकी फुल फॉर्म अपने को यहाँ पर बतानी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वेब हाइपर टेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वेब हाइपर टेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए HTML पेज को हॉरिजेंटल लाइन से विभिन्न भागों में विभाजित करने के लिए किस टैग का प्रयोग किया जाता है? तो वो टैग है दोस्तों, वो टैग है ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है, HR वाला। आगे देखिए किस प्रकार के मल्टीमीडिया में एंड यूजर को अपनी इच्छा से मल्टीमीडिया कंटेंट को नेविगेट करने की अनुमति रहती है? किस प्रकार के मल्टीमीडिया में एंड यूजर को अपनी इच्छा से मल्टीमीडिया कंटेंट को नेविगेट करने की अनुमति रहती है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है नॉन लाइनर मल्टीमीडिया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए TI किस लिए प्रयुक्त होता है? TI किस लिए प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बिटमैप में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बिटमैप। आगे देखिए वायरस से ग्रसित होने पर एक कंप्यूटर में, वायरस से ग्रसित होने पर एक कंप्यूटर में दोस्तों प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाती है, बार बार पॉप विंडो दिखती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, ए और बी बहुत दोनों। आगे देखिए एक डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया गया मैसेज क्या कहलाता है? एक डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया गया मैसेज क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वॉइस मेल, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, वॉइस मेल। आगे देखिए कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट 365 में इनबिल्ट रहता है? कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट 365 में इनबिल्ट रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एडिफेक्ट एक मापदंड है, बताइए एडिफेक्ट एक मापदंड है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ई कॉमर्स में प्रोटोकॉल के लिए। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए ऑक्शन यानी कि नीलामी के लिए ई कॉमर्स का यह प्रकार उपयोग होता है। ऑक्शन के लिए ई कॉमर्स का यह प्रकार उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है C2C, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए ब्रॉडबैंड की गति किस में मापी जाती है? बताइए ब्रॉडबैंड की गति किस में मापी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों MBPS में। जैसे 4 MBPS, 5 MBPS, 10 MBPS, 30 MBPS, ठीक है, मेगाबाइट, ठीक है, पर सेकेंड। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन से। आगे देखिए वेबसाइट द्वारा किस फाइल का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? वेबसाइट द्वारा किस फाइल का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है?
सही उत्तर हो जाएगा वो है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कंप्यूटिंग टर्म वायरस का पूर्ण नाम है। कंप्यूटिंग टर्म वायरस का पूर्ण नाम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस स्टेनोग्राफी में पिक्सल तीव्रता का उपयोग डाटा को छुपाने में किया जाता है। किस स्टेनोग्राफी में पिक्सल तीव्रता का उपयोग डाटा को छुपाने में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इमेज स्टेनोग्राफी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सा फायरवॉल का प्रकार है? तो फायरवॉल का प्रकार कौन सा है? तो वो है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए फायरवॉल के प्राथमिक तत्व है। तो दोस्तों फायरवॉल के प्राथमिक तत्व कौन कौन से हैं? तो दोस्तों एप्लीकेशन गेटवेज, पैकेट फिल्टरिंग, नेटवर्क पॉलिसी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए निम्न में से कौन सा बैकअप सॉफ्टवेयर है? तो बैकअप सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो दोस्तों बैकअप सॉफ्टवेयर है इसमें देखिए अमंडा, IBM ट्रिवोली स्टोरेज मैनेजर, और वो एक है बकुला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एथिकल हैकिंग को कहा जाता है। एथिकल हैकिंग को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको कहा जाता है एथिकल हैकिंग को दोस्तों, इसको कहा जाता है देखिए हैकिंग एंड देखिए हैकिंग एंड पिनेट्रेशन टेस्टिंग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन दोनों को कहा जाता है दोस्तों हैकिंग, एथिकल हैकिंग। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए हीप शॉट रोस्ट केस टाइम में कम्प्लेक्सिटी क्या है? तो दोस्तों बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है देखिए 0n log n। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जब शॉर्टेड शब्द के लेटर्स को बबल शॉट का प्रयोग कर शॉर्ट किया जाए तो कुल कितने इंटरचेंजेस होंगे? तो कुल कितने इंटरचेंजेस होंगे दोस्तों? इसमें टोटल इंटरचेंजेस है वो 11 होंगे। कितने होंगे? 11। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस प्रकार की प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स में बांटा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए प्रोसीडरल्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए निम्न में से कौन सा स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं है? तो कौन सा स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रैम। ठीक है, ये नहीं है दोस्तों। आगे देखिए किसी एक फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन में कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो वो है दोस्तों रिटर्न कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आगे देखिए इनमें से कौन सा डाटा टाइप शहर का नाम लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों स्ट्रिंग। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए निम्न में से कौन सा फ्लो चार्ट के नियमों में नहीं आता? बताइए कौन सा फ्लो चार्ट के नियमों में नहीं आता? तो दोस्तों देखिए इसमें पारंपरिक सिंबल का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किसी 3D एरी के आयाम 2 3 3 हैं तो एरी में कुल कितने एलिमेंट सेव होंगे? तो दोस्तों इसमें टोटल 18 होंगे एलिमेंट सेव। ठीक है। आगे देखिए कौन सा फंक्शन इर्नो वैल्यू के स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन के लिए एक पॉइंटर रिटर्न करता है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा? तो वो है देखिए स्ट्रेरर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे देखिए, अपने को बताना है कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा, देखिए ओराकल। ओराकल है ये दोस्तों क्या है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और बाकी दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है तीनों के तीनों। आगे देखिए सी प्लस प्लस में देखिए सी प्लस प्लस में डिस्ट्रक्टर कितने आर्गुमेंट लेता है, तो बताइए कितने आर्गुमेंट लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, ये लेता है 0। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न ये देखिए ये थोड़ा प्रश्न सही नहीं है। आगे देखिए वाइट बॉक्स टेस्टिंग का दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों इसका दूसरा नाम है वो है ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ई गवर्नेंस क्या है, बताइए ई गवर्नेंस क्या है। तो दोस्तों ये प्रौद्योगिकी संचालित शासन है दोस्तों ये। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए विभिन्न निजी कंपनियों एवं बैंकों द्वारा प्रयुक्त ई वॉलेट क्या है। तो दोस्तों ई वॉलेट है वो क्या है, तो फ़ोन पे, जियो मनी, मोबीक्विक, फ्री रिचार्ज, पेटीएम, एम पैसा, ये सारे के सारे हैं ये दोस्तों ई वॉलेट हैं। आगे देखिए इनकम टैक्स एवं पहचान दस्तावेज के रूप में प्रयुक्त शब्दावली पैन का अर्थ क्या है। तो दोस्तों पैन की फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच में प्रॉब्लम को किस में डिवाइड किया जाता है, तो किस में डिवाइड किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है मॉड्यूल्स। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नेटवर्क जिस बिंदु पर मिलते हैं एवं इस बिंदु पर फायरवॉल भी इंस्टॉल किए जाते हैं, इस बिंदु को कहा जाता है। तो दोस्तों इस बिंदु को क्या कहा जाता है, इसको चौक पॉइंट कहा जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस प्रकार के आईडीई में डेवलपर को किसी ऐप का कोड कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें क्लाउड बेस आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखिए जावा की एक क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सही कथन कौन सा है, तो वो सही कथन है दोस्तों क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, न्यू क्लास नेम। ठीक है, तो यहाँ पर अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यूजर्स की पहचान में हेरफेर करके यूजर से गुप्त सूचना प्राप्त करने का कृत्य कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों फिशिंग स्कैम। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट क्या है, क्या होगा, बताइए ये दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो आउटपुट है वो होगा इसमें 15। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के और हैं यहाँ पे। देखिए कथन है कुछ बिल्लियाँ पशु है, कुछ बिल्लियाँ है वो क्या है, पशु हैं। तो ये बिल्लियाँ हैं ये पशु हैं। ठीक है, सभी पशु पौधे हैं। ठीक है, तो सभी पशु क्या हैं, पौधे हैं। तो ये सभी पशु हैं वो क्या है, पौधे हैं। अब यहाँ पे देखिए निष्कर्ष में देखिए सभी बिल्लियाँ पौधे हैं, तो सभी बिल्लियाँ पौधे नहीं है तो गलत हो जाएगा। कुछ पौधे बिल्लियाँ हैं, तो दोस्तों बिल्कुल कुछ पौधे हैं वो बिल्लियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ और सॉरी तीसरा देखिए कुछ पौधे पशु हैं। ठीक है, कुछ पौधे क्या हैं, पशु हैं। तो दोस्तों देखिए कुछ पौधे हैं वो पशु हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, कुछ पौधे क्या हैं, पशु हैं। और देखिए सभी पशु बिल्लियाँ हैं, तो सभी पशु तो बिल्लियाँ नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि कथन दूसरा और तीसरा है ये सत्य है। ठीक है, दूसरा और तीसरा ही इसमें क्या है, सत्य है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ये कथन है, तो ये दोस्तों नॉर्मली है, जैसे कि कथन देख लीजिए, क्या किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जाने पर उसे पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तर्क,
हाँ, इससे मंत्री पद की गरिमा बढ़ती है? नहीं, जब तक न्यायालय में आरोप सिद्ध नहीं होता इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए केवल तर्क एक ही क्या है इसमें सशक्त है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कितने लोग शिक्षित नौकरी पे कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं? तो नौकरी पेशा दोस्तों 12 है। 12 नौकरी पेशा है, शिक्षित लोग हैं वो नौकरी पेशा है। ठीक है, तो कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा है? 12 और 6 18। ठीक है, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 और 6 ये 18। ये आप बैठा सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में माया बाएं से 13वें नंबर पर है, मोली जो दाएं से 23वें नंबर पर है, माया के दाएं से तीसरे नंबर पर पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां और बच्चे हैं? डायरेक्ट बता रहा हूं दोस्तों, टोटल इसमें 38 हैं। ठीक है, आप कर लीजिए, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आरेख चुनना है, शिक्षक, पेंटर, नाटककार। शिक्षक, पेंटर, नाटककार। दोस्तों शिक्षक है वो पेंटर भी हो सकता है और नाटककार भी हो सकता है। पेंटर है वो शिक्षक हो सकता है और नाटककार भी हो सकता है। तो यहाँ पे तीनों का डायग्राम आपस में कटेगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए, यहाँ पर पिंक को OHMJ लिखा जाता है, तो यहाँ पे ब्लू को क्या लिखा जाएगा? इसमें दोस्तों सब में एक एक घटाना है, सीधा सा है, ब्लू में से एक एक घटा दीजिए। ठीक है, वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बी में एक गया तो क्या बचा? ए कौन से ऑप्शन में? ये इसमें सी नंबर वाले ऑप्शन में, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। 147 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए कथन देखिए, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। मान्यताएं देखिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें पहला ही मान्यता है वो अंतर्निहित है, बाकी दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखिए, ये भी दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, ये दर्पण की छवि अपने को यहाँ पर बतानी है कि दर्पण को इस आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो ये आकृति कैसी दिखेगी? तो दोस्तों ये आकृति है वो आपको ये ऐसी दिखेगी। ठीक है, दर्पण इधर रख दे तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन है वो दोस्तों अपने को ऐसे बताना है। प्रश्न देखिए, सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या है? उनमें से प्रत्येक बराबर भार का है। ठीक है, पहले 10 डिब्बों में, कथन में पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे में 1/3 का भार 10 kg है। 6 डिब्बों में, ये आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपका इसका राइट आंसर बता देता हूँ, कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त है, इससे दोनों का आंसर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। और ये मैंने आज आपको सूचना सहायक इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का ये मॉडल पेपर मैंने आपको करवाया है। पहला नंबर का मॉडल पेपर है ये, और कुछ चेंजेस करना है तो वो कमेंट में जरूर बताएं। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।